हेलो। देखिए, वैसे बच्चे जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं रहता है उनके लिए ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक नहीं, सुपर ट्रिक। सुपर ट्रिक, ठीक है ना। सुपर ट्रिक। देखिए, साइन थीटा सबसे पहले लिखते हैं डिग्री, यानी 0 डिग्री का, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू एंड 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है 10 तक में। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो साइन थीटा का निकालेंगे, फिर कॉस थीटा का निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, टेन थीटा का निकालेंगे। इसको रिवर्स कर देते हैं तो आ जाता है क्या, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है ना। इसको इस तरह से घेर देंगे, इसको इस तरह से घेरेंगे। ठीक है ना। देखिए क्या ट्रिक है, चुपचाप लिख देंगे क्या, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, सब के नीचे 4, सब के नीचे 4, सॉरी, सब के नीचे 4। सब पर रूट चढ़ा दीजिए, सब पर रूट, सबको ओढ़ना उड़ा दीजिए, सबको ओढ़ना उड़ा दिए। चलिए सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कीजिएगा तो 0 डिग्री, इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/2, इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/√2, इसको सोल्व कीजिएगा तो √3/2, इसको सोल्व कीजिएगा तो 1। अब देखिए साइन, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो आप बोलिएगा 0। फिर कोई पूछेगा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, आप बोलिएगा 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, आप बोलिएगा 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सिंपल है। 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4, रूट चढ़ा दिए, सोल्व किए, जो वैल्यू आया किसका आ गया, साइन थीटा का। साइन, अब हमको रिवर्स करके लिखना है, यहाँ से इधर से लिख देंगे, यानी यहाँ से उठाइए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, कॉस का आ जाएगा। यानी क्या है, यहाँ 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे क्या, 0। अब कोई पूछेगा कि बताइए कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है ना। कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0 होता है। ठीक है ना, कॉस 90 0 होता है। अब देखिए टैन, टैन कैसे निकालेंगे, तो टैन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं, टैन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा यहाँ है, कॉस थीटा यहाँ है, टैन थीटा यहाँ है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी सबको सर डिवाइड कर देना है। अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा, 1/√3। ये कैंसिल होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा, 1/√, ठीक है, √3 बचेगा, √3। और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। नोट, इसको लिखता है क्या, किताब में लिखता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। को देख लेते हैं, मिला लेते हैं, सही है कि नहीं। सब कुछ भुला जी देखते हैं, साइन टेन का देख लेते हैं पहले। tan 0 0, ठीक है। tan 0 का वैल्यू 0 है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, tan 45 1 है, tan 60 √3 है, नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है। कॉस का 1 1√3, 1/√2, 1/2 0। चलिए ठीक है। देखिए तो ये है ट्रिक, ये है ट्रिक।
क्या है, एकदम सुपर ट्रिक है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिख दिए हैं, सबसे पहले हम लोग लिखे हैं यहाँ पे हाँ 0 डिग्री 30 डिग्री जिसका वैल्यू 10th में निकालना है, यानी 0 डिग्री का 30 डिग्री का 45 डिग्री का 60 डिग्री का 90 डिग्री का, उसके बाद साइन कॉस 10, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किए 0 1 2 3 4 किए, सबके नीचे 4 कर दिए, सब पर रूट चढ़ा दिए, यानी सबको उड़ा दिए, सोल्व कर दिए, जो वैल्यू आया वो रख दिए, वो साइन का वैल्यू है। 0 के सामने क्या आया, 0 डिग्री के सामने क्या आया 0 आया, तो साइन 0 का वैल्यू 0। 30 के सामने क्या आया 1/√, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 45 का 1/√2, इसी तरह से साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है ना। इधर से cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0 होता है। tan में आ जाते हैं हम लोग, tan 0 0, tan 30 1/√2, tan कैसे निकाले हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये है साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड कर दिए, यानी 0/1 1, 1/2 √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा तो 1/√3, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल बचेगा, √3 बचेगा। 1 को 0 से डिवाइड कीजिएगा, नॉट डिवाइड होगा ही नहीं, चलते जाएगा नहीं कटेगा, तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनाइट कभी लिख देता है, इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का क्या साइन कॉस 10 का। कॉसेक सेक कॉट का क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन के उल्टा कर देते हैं तो कॉसेक हो जाता है, साइन के उल्टा करते हैं तो कॉसेक हो जाता है। यानी कि सर अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, साइन 0 है ना, तो 0/1 यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा, 0/1 पलट देते हैं, कुछ नहीं तो 1 यानी 1/0, ठीक है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। कॉसेक का कॉसेक हाँ नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि इसको कर देंगे 1/0 तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, इसको उलट दीजिए 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो कॉसेक का क्या वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसका 1 ही रहेगा। ये किसका है कॉसेक का है। तो जानते हैं हम लोग कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, तो साइन थीटा को 1 करके लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा कॉसेक थीटा का वैल्यू, यानी सबको उलट देना है, सबको ऊपर नीचे कर दीजिए, सबको ऊपर नीचे, यानी कि सर यहाँ 1 है तो 1 ही रह जाएगा, किसका कॉस में। तो कॉसेक के बाद कौन होता है सेक होता है, तो हम बोलेंगे कि सेक थीटा का वैल्यू बताइए, सेक 0 का वैल्यू बताइए, तो 1/1 1 हो जाएगा। हम कहेंगे सेक 30 का वैल्यू बताइए, यहाँ 3/2 है ना, तो 2/√3 कर दीजिए, हो जाएगा, किसका वैल्यू हो गया, तो ये हो गया सेक 30 का। हम बोलेंगे सेक 45 का बताइए, तो इसको उलट दीजिए, फिर से ऊपर कर दीजिए, यानी √2 हो जाएगा। बोलेंगे कि सेक 60 का वैल्यू बताइए, इसको उलट दीजिए, यानी 2 हो जाएगा। हम बोलेंगे सेक 90 का वैल्यू बताइए, तो 0/1 उलट देंगे, क्या हो जाएगा 1/0, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब tan का वैल्यू बताइए, सॉरी कॉट का, किसका कॉट का, तो कॉट बराबर क्या होता है 1/tan, यानी tan को उलट दीजिए, tan को, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 का 1 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा शायद 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है, एकदम सही है, 0 नॉट डिफाइन, ठीक है ना, तो यहाँ 0 होना चाहिए। अब हम बोलेंगे cot 0 का वैल्यू इन्फिनाइट, cot 30 √3, cot 45 1 ही रह जाएगा, cot 60 यहाँ √3 था तो उलट दिए तो 1/√3 हो गया। फिर बोलेंगे cos 90 का वैल्यू, तो यहाँ नॉट डिफाइन था तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन cos tan निकाले हैं, साइन को उलट देंगे कॉसेक हो जाएगा, कॉस को उलट देंगे सेक हो जाएगा, tan को उलट देंगे तो कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करना है, ये तो समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, करना क्या है कि इसको जल्दी से 3 का 1 2 3 यानी साइन cos tan का एग्जाम में निकाल लेना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से जो टेबल से क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैल्यू फाइंड कीजिए, साइन 60 साइन 60 कुछ ऐसे करके दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, 30 सेकेंड के अंदर इसको धड़ाक से बना देना है। कैसे 0 30 45 60 90, साइन cos tan हो गया, 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4 रूट चढ़ा दिए, यहाँ पे वैल्यू निकाल दिए, जो वैल्यू निकला वो किसका हो गया साइन का, ठीक
ठीक है ना, उलट के लिख दिए 1, फिर इधर इधर इधर, यानी 1 यहाँ लिख दिए, ये वाला यहाँ लिख दिए, ये वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, तो ये किसका हो गया, कॉस का। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस कर दिए तो tan हो गया, यानी डिवाइड करके लिख दिए तो क्या हो गया, tan हो गया। tan को उलट देंगे तो cot हो जाएगा, cos को उलट देंगे तो sec हो जाएगा, sin को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि कैसा लगा आपको ट्रिक, इसको ध्यान से एग्जाम में लिख लेना है। उसके बाद जो भी वैल्यू फाइंड करना है वैल्यू रखिए, जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है वैल्यू देख कर रखिए, निकाल लीजिए। ठीक है ना, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।